नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो जूनियर आईडी स्कूल की साइंस चल रही थी उसका हमारा 5वीं क्लास है और टॉपिक है जंतुओं की संरचना व कार्य। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था आपको, जिसमें 56 क्वेश्चन करवाए थे टोटल, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन में आज पूरे करा दूंगा। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 57, निम्न में से कौन एक अचल संधि है? तो अचल संधि कौन सी होती है? ये कपाल की अस्थियों के मध्य जो संधि होती है वो अचल संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सी संधि उपस्थित होती है? ये होती है सैंडल संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो कितनी पेशियां मिलकर कार्य करती हैं? दो पेशियां मिलकर जो है संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाता है? तो ये ऊतक कहलाता है कंडरा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मांसपेशी के सिरे जो एंड्स को टेंडन अर्थात कंडराएं कहते हैं। जो कंडरा मांसपेशियों के सिरों को कहते हैं। ये पेशियों को हड्डियों या उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं से बने संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। क्योंकि हमारे जब हम कोई भारी काम करते हैं, जैसे जिम या शुरू में रनिंग करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती है 270। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वैसे मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डी या 350 होती हैं, लगभग 350 के करीब होती हैं। ठीक है, जबकि वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जो जांघ में होती है, तथा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, ये भी याद रखना। कभी कभी आजकल जो है मांसपेशियों की संख्या पूछ लेता है, 639 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो ये कैसे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है अस्थिबंध लिगामेंट्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यह है स्टेपिज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती हैं? तो ये कहाँ होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां? ये होती है दिल में, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं, जो बना होता है। तो ये किससे बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है Ca और P। तो Ca क्या है? कैल्शियम, और P है फॉस्फोरस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। क्या करती है मुलायम? तो ये करती है दोस्तों कॉर्टिलेज मुलायम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतःस्थापित होती हैं, जो किससे बना होता है? ये बना होता है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांसपेशी को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो किस मांसपेशी का कंकाल मांसपेशी कहा जाता है? ये ऐच्छिक मांसपेशियों का
कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारीदार पेशियां होती हैं, तो धारीदार पेशियां कैसी होती है? बहुनाभिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो कौन सा हार्मोन है वो? एड्रेनलाइन है हार्मोन जो है, ये हृदय की गति को बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। जैसे बीच वाले कान में, जैसे मतलब इसमें क्या फिल करेंगे हम? इसमें फिल होगा हैमर, एनविल और स्टीरअप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो उन 3 हड्डियों के नाम बताइए जो मध्य कान में मौजूद होते हैं। तो ये होता है हैमर, एनविल, स्टीरअप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला मतलब इसमें टॉपिक आ गया है अंतःस्रावी तंत्र। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है। तो कौन सा हार्मोन होता है? LH। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, LH का पूरा नाम आपको बता देता हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसको, फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, तो ये किसे परिवर्तित करता है? ये करता है दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हार्मोन एड्रेनलिन है, तो ये क्या है? यह है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ABC तथा D द्वारा अंकित की गई है। तो इनके नाम बताने हैं। इनका नाम है दोस्तों, पहला है ए, यहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है ए पर। ठीक है, और फिर दूसरा है बी पर है थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पर, ये थायराइड ग्रंथि है। तीसरा है सी पर, क्या होता है यहाँ पर? यहाँ होता है एडिनल ग्रंथि, और ये है अग्नाशय। ठीक है, इसको अग्नाशय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो उसकी कौन सी ग्रंथि कार्य नहीं कर रही होगी? इसकी थायराइड ग्रंथि जो है कार्य नहीं कर रही होती है ठीक तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है वो? ये वो अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82 है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और उसी से जो है ये हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से होता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इनमें से क्या आवश्यक होना चाहिए? ये आयोडीन। ऑप्शन नंबर ये पिछले वाला लगा रह गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आयोडीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम थे
84% अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को? ये वाहिनीहीन ग्रंथियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनको इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो कौन सा क्या किया जाता है? ये इंसुलिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो कौन सा हार्मोन है वो? सोमेटोस्टेरोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो ये किया गया था दोस्तों, फ्रेडरिक वेटिंग को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो ये कहाँ होती है? ये होती है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम को हार्मोन दोनों स्रावित करती है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास मतलब एग्जाम में आया है, ये 2-3 बार मैंने देखा है खुद के एग्जाम में। इसका आंसर होगा अग्नाशय पाचक ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाती है अग्नाशय में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगले और इसमें जो है लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, इसमें 3 तरीके की अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हाँ, लैंगरहैंस की आइसोलेट कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अग्नाशय में। ठीक है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइसोलेट या दीपिकाएं है ना, ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, और इसमें जो है 3 तरीके की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। अल्फा से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये वो कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? वो होता है थायमोसिन। थायमोसिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? ये कर देता है पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? ये है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौवन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो कौन सा तत्व स्रावित होता है? होता है श्वेत और तेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये होता है दोस्तों अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वो आयोडीन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाएं द्वारा चलता है? तो किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? ये अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा
हमें पता चलता है जब रक्त में शुगर बढ़ जाती है। ठीक है। पुरुषस्थ ग्रंथि के से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? वो करता है दोस्तों मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, वहां के द्वारा निकल जाता है, मूत्र मार्ग के द्वारा। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो कौन सा हार्मोन से मुक्त किया जाता है? ये टेस्टोस्टेरोन मुक्त किया जाता है। उत्तर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा हार्मोन ये होता है? एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी जूनियर एडिट स्कूल की तैयारी कर रहा है, इसके वैकेंसी आई हुई है, पोस्टपोन हो गया है हालांकि, मैं तब तक आपका सभी सिलेबस ये टॉपिक वाइज पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने भी नए बंदे मुझसे जुड़ते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगा कि और टीचर्स को जोड़ रहा हूँ मैं अपने साथ, ताकि सभी सब्जेक्ट आपके कवर किए जा सकें। और मैथ रीजनिंग में आपको खुद ही पढ़ाऊँगा, हालांकि वो मैं के बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं, लेकिन छोटे से बोर्ड है मेरे पास में, उसी के थ्रू आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आपको बस ये होना चाहिए कि हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए और आपके अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं देखना कि हाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है या कैमरे के सामने नहीं आ रहा हूँ, तो वो मेरी थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि आपके पास मैं कैमरे के सामने खड़े होकर आपके लिए वीडियो ला सकूँ, क्योंकि उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है। वो डिजिटल भी नहीं तो एक कैमरा तो चाहिए ही होता है। मेरे पास कैमरा या माइक नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोन से बनाता हूँ और फ़ोन से ही मैं आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास ज्ञान है मैं आपको बांटना चाहता हूँ। और कोशिश करता रहूँगा कि जब तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, हालांकि मेरा एग्ज़ाम निकले हुए हैं 2-3, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो तब तक मैं आपको ये जूनियर एडिट स्कूल की क्लियर करवा दूंगा पूरा सिलेबस, चाहे किसी के अपने साथियों की मदद लूँ और अच्छे अच्छे टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और दोस्तों इसका जो वीडियो का जितनी भी वीडियो मैं डालता हूँ सबका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है, वहाँ से आप क्लियर PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर एक टॉपिक वाइज का सभी के। तो आपको ये कोर्स पूरा फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। और जितने भी कोर्स मेरे चैनल पर आएंगे, चाहे वो SSGD का हो या SI का हो, उसको मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा सबके लिए, चाहे उसकी PDF भी फ्री मिलेगी आपको, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल जो बनाया गया है ये कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया, ताकि ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फीस पे नहीं कर पाते हैं। आजकल क्या हो गया है कि ट्रेंड चल रखा है, चैनल बनाते हैं कि बच्चों की सहायता करेंगे, उनको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, और जब चैनल ग्रो हो जाता है तो अपनी अपनी ऐप लॉन्च कर देते हैं और नए नए जो हैं कोर्स लॉन्च करते हैं, सबके पेड कोर्स रहते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा दोस्तों, ये सब लूटपाट मची हुई है, इनसे बच कर रहिए। चलो, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर जो आपको मेरा चैनल सही लगता है, मेरी वीडियो सही लगती है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।